नमस्कार दोस्तों, यह CUET UG 2022 का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर है जो 30 अगस्त 2022 को दिया गया था। यह है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पेपर। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सममितीय प्रक्षेपण में 4 केंद्र विधि का प्रयोग होता है। पहला नंबर दिया गया है वर्ग, दीर्घवृत्त, षष्ठभुज, वृत्त। इसमें से जो कोई भी आंसर आपको लगता है सही वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यह है दूसरा क्वेश्चन है, पिरामिड के सभी त्रिकोणमितीय तिर्यक पृष्ठ मिलते हैं किनारे से, केंद्र पर, शीर्ष पर, अक्ष पर। तीसरा आंसर है, सममितीय लंबाई और वास्तविक लंबाई का अनुपात होता है। पहला नंबर दिया गया है 3/2, दूसरा है 0.816 अनुपात 1:0.816 और चौथा है 1/√3। इसमें से जो भी कोई आंसर होता है चारों में से वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए कैसे मतलब लिखा जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आप दे दीजिएगा 922-0104 करके और इसका आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है ABCD, जो भी कोई आंसर होगा वो लिखकर बताइएगा। ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है, यदि बेलन का सममितीय प्रक्षेपण बनाया जाता है जबकि बेलन अपने एक वृत्तीय आधार पर HP में है तो उसका शीर्ष तल दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा आप बताएंगे। वृत्त की तरह, दीर्घवृत्त की तरह, आयत की तरह, वर्ग की तरह। और पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। इसमें दिया गया है, दिए गए निम्न चित्र जो कथन अनुप्रयुक्त लगे पहचानिए। इसमें से जो चित्र दिया गया है इसको पहचान कर आपको लिखना है। जैसे इसमें पहला नंबर दिया गया है, षष्ठभुज प्रिज्म अपने शीर्ष पर रखा है, ठोस का अक्ष ऊर्ध्वाधर है, इसे प्रतिलोम ठोस कहते हैं, षष्ठभुजीय तल क्षैतिज हैं। इसमें से जो कोई भी आंसर होगा ये ABCD वो कमेंट करके आप बताइएगा। हम छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिए गए चित्र के संबंध में सही कथन को पहचानिए। ये चित्र दिया गया है, इसको पहचान कर आपको बताना है। संयुक्त ठोस की वास्तविक लंबाई 110 mm है। आप देख लीजिएगा, इसे जोड़ लीजिएगा कितना कितना है। और दूसरे में दिया गया है, संयुक्त ठोस की वास्तविक ऊंचाई 150 mm है और संयुक्त ठोस की वास्तविक ऊंचाई 95 mm है। संयुक्त ठोस की वास्तविक ऊंचाई 65 mm है। इसका आंसर आप जोड़कर देख लीजिएगा। इसमें 70 और 40 का दिया गया है। 70-40 का करके आप आंसर इसमें बताइएगा कितना होगा। अब हम चलेंगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। ये भी चित्र देखकर ही बताना है। दिए गए चित्र में ये दिया गया चित्र है, अब इसको आप बताना है किस भाग से दिया गया चित्र है। एक वर्ग प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ के माध्यम एक षट्भुजाकार प्रिज्म रखा है। एक पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ पर एक षष्ठभुजा प्रिज्म रखा है। एक वर्गाकार प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ पर एक शंकु रखा है। एक वर्गाकार प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ के माध्यम एक षट्भुजाकार पिरामिड रखा है। इसमें से ये ABCD इसमें से आपका कोई भी आंसर हो सकता है। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। BSW चूड़ी के फ्लैंकों के बीच का कोण कितना होता है। इसमें पहला नंबर दिया गया है 60 डिग्री, दूसरा है 55 डिग्री, तीसरा है 57 डिग्री, चौथा है 45 डिग्री। इसमें से जो BSW चूड़ी के फ्लैंकों के कोण का बीच का जो कोण होता है वो कितने अंश पर दिया गया है। जैसे जो बोल्ट बनाते हैं उस पर चूड़ी दिया जाता है BSW का, वही का जो कितने डिग्री पर रहेगा वही इसमें पूछ रहा है। आप बताइएगा
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कौन सा है, 60 डिग्री है या 55 डिग्री है या 57 डिग्री है या 45 डिग्री, इसमें कमेंट करके ABCD जो भी आपको सही लगी वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। एक RH चूड़ी में क्या होता है? पहला नंबर दिया गया है, बोल्ट पर नट के दक्षिणावर्त घूर्णन से चूड़ी चढ़ती है। दूसरा नंबर दिया गया है, बोल्ट पर नट के दक्षिणावर्त घूर्ण से चूड़ी उतरती है। तीसरा है, बोल्ट पर नट के वामावर्त घूर्णन से चूड़ी चढ़ती है। चौथा, बोल्ट पर नट के दक्षिणावर्त घूर्णन से चूड़ी चढ़ या उतर सकती है। इसमें से ये ABCD कोई भी आपका आंसर हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से SQ 50 × 5 चूड़ी से जाना जाता है। निम्न में से SQ 50 × 5 चूड़ी से जाना जाता है। कौन सी चूड़ी जानी जाती है? पहला नंबर दिया गया है BSW चूड़ी, दूसरा है मैट्रिक चूड़ी, तीसरा है वर्गाकार चूड़ी, चौथा है नकल चूड़ी। इसमें से आपका आंसर ABCD कोई भी हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बोल्ट की लंबाई परिभाषित कीजिए। बोल्ट की लंबाई परिभाषित कीजिए। पहला है, बोल्ट की पूर्ण लंबाई जिसमें बोल्ट के शीर्ष की मोटाई सम्मित होती है। दूसरा है, बोल्ट की पूर्ण लंबाई जिसमें बोल्ट के शीर्ष की मोटाई सम्मित नहीं होती है। और तीसरा है, बोल्ट के चूड़ीदार हिस्से की लंबाई। चौथा है, बोल्ट के चूड़ी विहीन हिस्से की लंबाई। इसमें से आंसर आप बताइएगा, ये ABCD कोई भी हो सकता है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अब हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि D षटभुजाकार शीर्ष वाले बोल्ट का नामित व्यास है जिसका अक्ष क्षैतिज है, तो उसके पार्श्वदृश्य में चैम्फर वृत्त का व्यास होगा, कितना होगा? फर्स्ट है D + 3 mm, दूसरा है 2D + 6 mm, तीसरा है 2D + 3 mm, चौथा है 1.5D + 3 mm। इसमें से आपका क्वेश्चन ABCD में से कोई भी हो सकता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये रियलिटी पेपर ही है, कोई इधर उधर का PDF बनाकर कुछ नहीं दिया गया है, ये रियल पेपर है। आप इस पर गौर करके, ये इस पर 100% की गारंटी मैं दे सकता हूँ। ये अब की बार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर इसी बेस पर पूरा का पूरा बनेगा। ये 2022 का पेपर ही है। और 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्गाकार बोल्ट में चैम्फर चाप की त्रिज्या होती है। वर्गाकार बोल्ट में चैम्फर चाप की त्रिज्या होती है जहां D बोल्ट का व्यास होता है। पहला नंबर दिया गया है 1.5D, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2D, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 2.5D, चौथा D। ABCD में से आपका कोई भी आंसर सही हो सकता है। और अब 14वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। एक वृत्ताकार धात्विक तवा जिसके मध्य में एक छिद्र हो को क्या कहते हैं? जैसे एक वृत्ताकार धात्विक तावा है जिससे होता है तावा, धात्विक तावा है जिसके मध्य में एक छिद्र हो, तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है प्लेन वाशर, दूसरा है नट, तीसरा है बोल्ट, चौथा है बुश। इसमें से आपका जो कोई भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चूड़ीदार छिद्र वाले दो अवयवों को जोड़ने के लिए उनके बीच प्रयुक्त जोड़ने वाले अवयव को कहते हैं। चूड़ीदार छिद्र वाले दो अवयवों को जोड़ने के लिए उनके बीच प्रयुक्त जोड़ने वाले अवयव को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वर्गाकार बोल्ट, दूसरा ऑप्शन है षटभुजाकार बोल्ट, तीसरा स्टड, चौथा रिवेट। इसमें से जो कोई भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से जो स्टड
का प्रकार नहीं है उसे चुनिए। इसमें से एक स्टड का प्रकार नहीं है उसे चुनना है आपको। पहला ऑप्शन दिया गया है सामान्य स्टड, दूसरा संयुक्त स्टड, चौथा कॉलर स्टड और चौथा है वर्गाकार गले वाला स्टड। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि रिवेट के काय सैंक का व्यास d है तो स्नैप शीर्ष रिवेट के शीर्ष की अक्षीय ऊंचाई होती है। इसमें से यदि रिवेट के काय सैंक का व्यास d है तो स्नैप शीर्ष रिवेट के शीर्ष की अक्षीय ऊंचाई होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है 0.7d, दूसरा ऑप्शन है 0.8d, तीसरा है d और चौथा ऑप्शन है 0.5d। इसमें से जो कोई भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। CS के शीर्ष रिवेट का काउंटर संक कोण होता है। CS के शीर्ष रिवेट का काउंटर संक कोण होता है। पहला ऑप्शन है 30 अंश, दूसरा ऑप्शन है 45 अंश, तीसरा ऑप्शन है 90 अंश, चौथा ऑप्शन है 60 अंश। इसमें से जो कोई भी आंसर होगा ये BCD आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 19वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। है एक फ्लैट शीर्ष रिवेट जिसके सैंक का व्यास d है उसके शीर्ष का व्यास होगा। एक फ्लैट शीर्ष रिवेट जिसके सैंक का व्यास d है उसके शीर्ष का व्यास क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1.5d, दूसरा ऑप्शन है 1.6d, तीसरा ऑप्शन है 2d, चौथा ऑप्शन है 2.5d। और इसमें से जो कोई भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चित्र देखकर आपको बताना है। निम्न एक पारंपरिक प्रतिनिधि चित्र है और इसको आपको चित्र को देखकर आंसर करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है वामहस्त वी चूड़ी का, दूसरा दक्षिण हस्त वी चूड़ी का, तीसरा वाम हस्त वर्गाकार चूड़ी का, दक्षिण हस्त वर्गाकार चूड़ी का। इसमें से ऑप्शन ABCD है। 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मशीन का अवयव जो घूर्णन करते हुए शाफ्ट को सहारा और मार्गदर्शन देता है को क्या कहते हैं। मशीन का अवयव जो घूर्णन करते हुए शाफ्ट को सहारा और मार्गदर्शन देता है उसे क्या कहते हैं। पहला जिब, दूसरा बेरिंग, तीसरा काटर, चौथा टर्नबकल। इसमें से जो कोई भी आपका ऑप्शन होगा वो बताइएगा कमेंट बॉक्स से। अब 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खुली बेरिंग घूर्णन करते हुए उन शाफ्ट के सहारे के लिए उपयुक्त होता है जो पहला ऑप्शन तीव्र गति से घूर्णन करते हैं, दूसरा मध्यम गति से घूर्णन करते हैं, तीसरा धीमी गति से घूर्णन करते हैं, चौथा स्थित में रहते हैं। अब जो कोई भी क्वेश्चन होगा बताइएगा। अब हम 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बुश बेरिंग के निकाय में ऊपर काउंटर बोर शंख छिद्र का प्रयोग होता है। बुश बेरिंग के निकाय में ऊपर काउंटर बोर शंख छिद्र का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है बुश के घूर्णन और सरकने से रोकने के लिए, दूसरा है बेरिंग को फिट करते समय किसी तरह का असंरेखण बचाने के लिए, तीसरा है चूड़ी को कसने के लिए, चौथा स्नेहक को बनाए रखने के लिए। अब 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। काटर जोड़ में लॉकिंग पिन का प्रयोग होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है। काटर जोड़ में लॉकिंग पिन का प्रयोग होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है। पहला जिब, दूसरा काटर, तीसरा चाबी, चौथा बुश। 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। है दो गोलाकार छड़ को जोड़ने के लिए प्रयोग में आने वाले जोड़ को किस नाम से जाना जाता है। दो गोलाकार छड़ को जोड़ने के लिए
प्रयोग में आने वाले जोड़ को किस नाम से जाना जाता है? पहला जिप तथा काटर जोड़, दूसरा फ्लैंज पाइप जोड़, तीसरा स्लीव तथा काटर जोड़, चौथा टर्नबकल। अब 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वह जोड़ जो भाप इंजन या मैरीन इंजन के संयोजी दंड को जोड़ने में प्रयोग होती है। वह जोड़ जो भाप इंजन या मैरीन इंजन के संयोजी दंड को जोड़ने में प्रयोग होती है। पहला है फ्लैंज पाइप जोड़, दूसरा टर्नबकल जोड़, तीसरा स्लीव व काटर जोड़, चौथा जिप व काटर जोड़। ये ऑप्शन दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। 27वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्न में कौन एक समायोज अस्थायी जोड़ है जिसे विद्युत खंभों के केबल, रस्सों या तारों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है? निम्न में कौन एक समायोज अस्थायी जोड़ है जिसे विद्युत खंभों के केबल, रस्सों व तारों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है? पहला फ्लैंज पाइप जोड़, दूसरा जिप व काटर जोड़, तीसरा स्लीव व काटर जोड़, चौथा टर्नबकल। और 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ्लैंज पाइप जोड़ को रिसाव मुक्त बनाने के लिए यह निकाय उपयोग में लाया जाता है। फ्लैंज पाइप जोड़ को रिसाव मुक्त बनाने के लिए यह निकाय प्रयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है गास्केट, दूसरा ऑप्शन है बोल्ट, तीसरा ऑप्शन है नट, चौथा ऑप्शन है फ्लैंज। फ्लैंज पाइप जोड़ को रिसाव मुक्त बनाने के लिए यह निकाय उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म जिसका एक आयताकार पृष्ठ क्षैतिज तल में है और अक्ष ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत है का सममितीय प्रक्षेपण बनाने में किस क्रम को अपनाया जाता है? समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म जिसका एक आयताकार पृष्ठ क्षैतिज तल में है और अक्ष ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत है का सममितीय प्रक्षेपण बनाने में किस क्रम को अपनाया जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही क्रम में आपको करना है। पहला ये दिया गया है, ए सममितीय बॉक्स में त्रिभुज के बिंदु व केंद्र को चिन्हित कीजिए, बी मापनीकरण के साथ सममितीय प्रक्षेपण पूरा कीजिए, सी दृश्य किनारों को गाढ़ी लाइन से और अक्ष को सेंट्रल लाइन से जोड़िए, डी त्रिभुज के सहाई चित्र को सममितीय लंबाई के साथ बनाइए, ई त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए सममितीय बॉक्स बनाइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपाय के सही क्रम वाले उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन दिया गया है बी, ई, डी, सी ये। दूसरा ऑप्शन है ई, बी, ए, डी, सी। तीसरा ऑप्शन है डी, ई, ये, सी, बी। चौथा ऑप्शन है ये, बी, ई, सी, डी। इसमें से कोई भी क्वेश्चन सही हो ऑप्शन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब हम 30वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न ठोसों को उनके पटलों की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है त्रिभुजाकार प्रिज्म, बी वर्गाकार पिरामिड, सी त्रिभुजीय पिरामिड, डी षटभुजीय प्रिज्म, ई अर्धगोला। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, ई और दूसरा ऑप्शन है ए, बी, डी, ई, सी। तीसरा ऑप्शन है डी, ई, सी, बी ये और चौथा ऑप्शन है ई, ये, बी, सी, डी।
इसमें से ऑप्शन आपको जो कोई भी सही लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अब 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वक्रीय पृष्ठों वाले ठोस हैं। वक्रीय पृष्ठों वाले ठोस हैं। पहला ऑप्शन है ये दिया गया है, ये शंकु, बी वर्गाकार पिरामिड, सी बेलन, डी षटभुजीय प्रिज्म, ई गोला। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला केवल ए बी सी, दूसरा केवल बी सी डी, तीसरा केवल सी ए सी ई और चौथा ऑप्शन है केवल सी डी ई। इसमें से जो कोई भी ऑप्शन सही लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब क्वेश्चन 32वें की तरफ बढ़ेंगे। मशीनों के मुक्त हस्तरेखांकन के निम्न में संबंध में कौन लागू नहीं है? मशीनों के मुक्त हस्तरेखांकन के निम्न में संबंध में कौन लागू नहीं है? ये छात्र को रेखांकन बिना किसी ड्राइंग उपकरण के उपयोग में करना चाहिए। ये छात्र को रेखांकन बिना किसी ड्राइंग उपकरण के उपयोग में करना चाहिए। बी केवल मापन की इकाई बीमा के तौर पर दिखाई जानी चाहिए। सी मापन की सारणी में परिकलित मान दिखाए जाने चाहिए। डी मापन को उनके मानक रूप में दिखाया जाना चाहिए। ई मुक्त हस्त रेखांकन से किसी भी मापन का सही मूल्य मापा जा सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल बी व ई, दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल ये बी, तीसरा केवल ई व डी, चौथा ऑप्शन केवल बी व डी। इसमें से जो कोई भी आपको ऑप्शन सही लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तैंतीसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से निम्न में से कौन से विकल्प सही नहीं है? स्टड एक अस्थायी जोड़ है। बी स्लीव व काटर जोड़ का उपयोग। 33वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से विकल्प सही नहीं है? ये स्टड एक अस्थायी जोड़ है। बी स्लीव व काटर जोड़ का उपयोग शक्ति संचारण तारों को जोड़ने में किया जाता है। टर्मिनोवकल जोड़ वॉक्सिंग रिंग में पाया जाता है। रिवेट पर बाह्य चूड़ी होती है। ई रिवेट अस्थायी जोड़ होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो कोई भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब 34वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न कथनों में सही कथनों को चुनिए। स्टड एक बोल्ट है जिसकी पूरी लंबाई चूड़ीदार होती है। प्लेन स्टड में चूड़ीदार लंबाई 2D+6 mm होती है, जहां D नामित व्यास है। सी वर्गाकार स्टड के मध्य भाग में 2D लंबाई का एक वर्ग होता है। डी एक नामित व्यास है। डी फ्लैंज पाइप जोड़ में काटर का उपयोग होता है। ई पैन शीर्ष रिवेट जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है के ऊपरी दृश्य में दो वृत्त दिखाई पड़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है केवल ए बी ई, दूसरा ऑप्शन है केवल सी डी ई, तीसरा ऑप्शन है केवल बी व ई, चौथा ऑप्शन है केवल ए व सी। कोई भी ऑप्शन सही लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ्लैंज पाइप जोड़ में दो फ्लैंजों को जोड़ने के लिए कौन से पुर्जों का उपयोग होता है? फ्लैंज पाइप जोड़ में दो फ्लैंजों को जोड़ने के लिए कौन से पुर्जों का उपयोग होता है? ये नट व बोल्ट,
बी रिवेट्स व वाशर, सी रिवेट व स्टड, डी स्टड व वाशर, ई बोल्ट व वाशर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। और 36वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, यानी मिलाना है आपको। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड ये स्टड आप देख कर ही बताइएगा कौन सा सही लगेगा। जो सही लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है आंसर। ये है आपका क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाकर आपको उत्तर देना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब हम चलेंगे 37वां क्वेश्चन के तरफ। ये भी उसी प्रकार से है, मिलाना ही है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलाना है। ये बी सी डी और इधर रोमन अंक में 1 2 3 4 दिया गया है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको ज़रूर से ज़रूर देना है। अब 38वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें भी उसी प्रकार से मिलाना ही है। आप आंसर देख कर ही बताइएगा। ध्यान से पढ़िएगा कि इधर से उधर लाइन ना मिले। नंबर पहले नोट करके इधर देख लीजिएगा कौन सा नंबर है, ऑप्शन वही बताइएगा। जैसे दिया गया है फ्लैंक और इस साइड में फर्स्ट को ही दिया गया है। यह सबसे बड़ा व्यास है। पिच बेलन के व्यास वाह है। सतह पर सतत कुंडलीकार खांचा, बाह्य चूड़ी, शीर्ष व गर्त को जोड़ने वाली सतह, मुख्य व्यास, आसन, चूड़ी के संवादी बिंदुओं के बीच दूरी। इसमें से जो कोई भी आंसर आपको सही लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। 39वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें भी वही दिया गया है, ऑप्शन ही। आप देखकर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये है आपका आंसर। 39वां क्वेश्चन का ऑप्शन ये है। अब 40वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें से भी मिलाना ही है आपको। ये इसमें से जो कोई भी आंसर आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब 41वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आपको चित्र देखकर उसके बाद में आंसर देना है। पहला दिए गए चित्र व गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। एक सीसीटीवी कैमरा दिखाया गया है। किसी सीसीटीवी संस्थान के सेवानिवृत्त अभियंता श्री रमेश शर्मा ने अपना सीसीटीवी कैमरा डिजाइन करने का निर्णय किया। उनके पास जो एक पुराना सीसीटीवी कैमरा था, उन्होंने उसका रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, बेलनाकार श्वेत आकार की नली, श्वेत आधार की नाप 50 mm का व्यास है व ऊंचाई 40 mm है, जबकि पारदर्शी अर्धगोलीय गुंबद का व्यास 30 mm है। किसी प्लास्टिक ढलाई कंपनी से उसका नमूना डिजाइन बनाने के लिए वह इसका ऑर्थोग्राफिक और सममितीय प्रक्षेपण तैयार कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे के बेलनाकार आधार पर कोई चैम्फरिंग नहीं होने की स्थिति में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इतना क्वेश्चन दिया गया है आपको। इसमें से इसी प्रकार से यही क्वेश्चन 10 बार दिया जाएगा और इसका क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाएगा। अलग अलग विधि से क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा। इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सीसीटीवी कैमरा में जुड़े हुए दो हिस्सों की संयुक्त ऊंचाई कुल कितनी होगी। यानी जो इसमें ये व्यास आधा बना हुआ है और ऊपर की जो सॉकेट या पाइप होती है बेलनाकार श्वेत आधार की, इसी को जोड़कर उसके बाद में इसकी लंबाई बतानी, ऊंचाई बतानी है।
इसमें से पहला ऊंचाई दिया गया है 70 mm, दूसरा ऊंचाई है 80 mm, तीसरा ऊंचाई है 90 mm और चौथा ऊंचाई है 55 mm। इसमें से जो कोई भी आंसर आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब 42वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। वही चित्र देख लीजिएगा, वही है और जो लिखा गया है ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है। इसमें से कोई बदलाव नहीं है, केवल क्वेश्चन में ही बदलाव दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे के सममितीय प्रक्षेपण में सीसीटीवी की सममितीय ऊंचाई कुल कितनी होगी? क्वेश्चन इसमें दिया गया है इतना, सीसीटीवी कैमरा के सममितीय प्रक्षेपण में सीसीटीवी की सममितीय ऊंचाई कुल कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 55 mm, दूसरा 70 mm, तीसरा 44.9 mm, चौथा 56 mm। और अब 43वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिएगा, चित्र वही है, क्वेश्चन जो दिया गया है मान वो वही है। अब क्वेश्चन का केवल बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, श्वेत बेलनाकार आधार के वृत्तीय आधार का सममितीय प्रक्षेपण कैसा दिखेगा? पहला देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, दूसरा दीर्घवृत्ताकार, तीसरा अर्धवृत्ताकार और चौथा अर्धगोलाकार। इसमें से ऑप्शन जो कोई भी हो सही लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। 44वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल चित्र वही, क्वेश्चन का जो मान है बिल्कुल वही है और क्वेश्चन केवल परिवर्तन किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा के सममितीय प्रक्षेपण में उसके अर्धगोलीय गुम्मद का व्यास कितना होगा? पहला ऑप्शन है 30 mm के बराबर, दूसरा ऑप्शन है 30 mm से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 30 mm से कम, चौथा ऑप्शन है 24 mm के बराबर। 45वां क्वेश्चन दिया गया है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। ये चित्र भी वही है और जितना ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया था सेम टू सेम वही है और क्वेश्चन केवल बदल दिए गए हैं। यदि सीसीटीवी कैमरे को कमरे की छत में लगाया जाए जैसा कि प्रदर्शित है तो, यदि सीसीटीवी कैमरा को कमरे की छत में लगाया जाए जैसा कि प्रदर्शित है, जिस प्रकार से चित्र दिखाया गया है इसी प्रकार एक कमरे में लगाया जाए तो क्या होगा? पहला, दोनों को सर्वनिष्ठ दोनों ठोसों को सर्वनिष्ठ अक्ष क्षैतिज होगा। दूसरा, अर्धगोलीय गुम्मद का वृत्तीय पृष्ठ ऊर्ध्वतल के समांतर है। तीसरा, दोनों ठोसों को सर्वनिष्ठ अक्ष ऊर्ध्वाधर होगा और चौथा ऑप्शन है श्वेत बेलनाकार आधार का अक्ष क्षैतिज होगा। जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। 46वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें वही चित्र नहीं है बल्कि दूसरा चित्र दिखाया गया है। इसमें है, नीचे दिए गए चित्र व गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें है, भानी 5 साल की एक प्यारी सी बच्ची है। वह जो भी देखती है उसके बारे में सब कुछ जानने की उत्सुक रहती है। एक दिन अपने पिताजी के साथ कार में यात्रा करते समय उसने सड़क के किनारे विद्युत पारेषक तार को देखा तो उसके फ़ोटो खींच ली। उसने जो फ़ोटो खींची वह नीचे दिए गए चित्र। उस फ़ोटो को देखते हुए उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो भानी ने अपने पिता से पूछे। ये जो चित्र है, इस चित्र को भानी ने कैमरे में कैच किया और इसको फ़ोटो दिखा रही है, अपने पिताजी से पूछ रही है। क्वेश्चन इसका क्या है? चित्र में दिए गए यंत्र का नाम बताइए। जो ये चित्र है इसका नाम क्या है? पहला है स्लीव व काटर जोड़, दूसरा है जिब व काटर जोड़, तीसरा है टर्मिनकल और चौथा है वेयरिंग। इसमें से आपको जो भी आंसर सही लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसमें से जो आंसर है वो तीसरा होगा और आंसर आप भी बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर होगा। 47 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये चित्र वही है, बिल्कुल लिखाई वही है और इसमें क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है। किसी और एक स्थान का नाम बताएं जहां यह मशीन यंत्र देखा जा सकता है। बॉक्सिंग रिंग, ट्रैक्टर ट्राली,
और तीसरा समुद्री इंजन, और चौथा बी बोल्ट घिरनी। इसमें से ऑप्शन पहला करेक्ट है। आपका जो आंसर सही लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अब 48वें क्वेश्चन की तरफ। चित्र वही है, क्वेश्चन का जो मान है वही है, उसमें केवल क्वेश्चन बदला गया है। यदि चित्र में दिखाए गए उपकरण को वियोजित करें तो हमें उसके अवयव को कितनी संख्या होगी। हाँ, यदि चित्र में दिखाए गए उपकरण को वियोजित करें यानी देखते हैं तो हमें उसके अवयव यानी कितने टुकड़े संख्या मिलेगी। 1, 2, 3, 4। इसमें 3 टुकड़े मिलेंगे इसके। इसमें से जो आपका आंसर सही लगेगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। 49वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चित्र वही है, केवल क्वेश्चन चेंज है। यदि दिए गए यांत्रिक उपकरण को वियोजित करें तो हमें किस तरह की छड़ें मिलेंगी। पहला दीर्घवृत्तीय दक्षिणावर्त चूड़ी युक्त छड़ें, दूसरा 2 वामावर्त चूड़ी युक्त छड़ें, तीसरा 1 दक्षिणावर्तीय चूड़ी युक्त छड़ और 1 वामावर्तीय चूड़ी युक्त छड़। कुल 3 चूड़ी युक्त छड़ें हैं। इसमें से आपका जो आंसर सही लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर वही क्वेश्चन बदला है। उस उपकरण का नाम बताइए जिसे दिखाए गए यंत्र के मध्य भाग के खांचे में लगाकर छड़ों को कसा या ढीला किया जा सकता है। पहला प्लास, स्क्रू ड्राइवर, तीसरा रिंच, चौथा ट्रामी छड़। इसमें से आपका 50वां क्वेश्चन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पूरा हो गया है। आपको अब इसके आगे का जो कोई वीडियो भी देखना चाहते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का और इससे अधिक क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और आपके उत्तर का हम प्रतीक्षा करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।